हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @ByMet। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस का डार्क साइकिल, डार्क फेज, और डार्क फेज में भी हम पढ़ने वाले हैं आज C4 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल हम पढ़ चुके हैं। आज हम C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जल्द ही हम क्लास 9th के लिए भी वीडियो लेकर आएंगे। जैसे ही हमारे टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं क्लास 11th के लिए, क्लास 9th के भी 4 चैप्टर्स हैं, उनके बारे में भी हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे बिफोर एक्चुअली एग्जाम्स। तो क्विक वीडियोस उसमें भी रहेंगे हमारी। अभी इसको शुरू करते हैं। डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लाइट फेज में जिस तरह से दो डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे थे कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, और जिसमें हम बात कर रहे थे, तो उसमें भी हमने दो बात की थी कि एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। इसी तरह से डार्क फेज और डार्क साइकिल में भी अगर हम बात करें, जो लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे होता है, प्लांट्स उसको अपनी एनाटॉमी के हिसाब से अलग अलग तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करने के तरीके प्लांट की एनाटॉमी पे डिपेंड करते हैं और फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करते हैं। डेफिनेटली जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है सराउंडिंग की, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बिलो 25 है, ठीक है, तो प्लांट विल गो विद बिलो 25, यानी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है बिलो 25 डिग्री सेल्सियस है, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस यानी फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर ऐसी रहती हैं जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो केल्विन बेंसन साइकिल जो है बहुत आसानी से फॉलो हो जाती है। साथ ही साथ फोटो रेस्पिरेशन भी उसमें होता है, विच इज हेल्पिंग इन द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर हम बात करें अबव 25 डिग्री सेल्सियस कहीं पे है, तो यानी हायर टेम्परेचर, अगर हायर टेम्परेचर है यानी फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो प्लांट की फिजियोलॉजी है, यानी हायर टेम्परेचर है, तो प्लांट के एनाटॉमिकल फीचर्स और फिजियोलॉजी क्या फोर्स करती है कि स्टोमेटा ज़्यादातर क्लोज रहे ताकि पानी लॉस ना हो। ठीक है, स्टोमेटा जो है वो ज़्यादातर क्लोज रहेगा स्टोमेटा, पानी लॉस नहीं होगा, और उस पानी को भी रीअज्यूम करने के लिए फोटो रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, तो वो भी परफॉर्म हो जाएगा अगर कोई और पाथवे, यानी जैसे कि C4 साइकिल हो या फिर कैम पाथवे हो। ठीक है, तो एनाटॉमिकल फीचर कैसे अब अलग होता है, जैसे फिजियोलॉजी तो मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर कम है तो केवल कौन सी साइकिल चलती है, केल्विन बेंसन पर। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो रुबिस्को एंजाइम जो है वो उस पर काम प्रॉपरली नहीं कर पाती, और उसके लिए और ऑल्सो क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है तो पानी कम लॉस होना चाहिए, तो स्टोमेटा ज़्यादातर क्लोज होता है, और क्लोज होता है वाटर लॉस कम होगा उससे। तो ज़्यादातर दूसरे पाथवे यानी C4 पाथवे और कैम पाथवे जो कि वाटर लॉस नहीं होने देते ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोटो सिंथेसिस, और डार्क फेज इसमें पानी कम लॉस होता है, तो C3 C4 साइकिल जो है प्लांट अडेप्ट कर लेते हैं। सो इट इज़ अ बायोकेमिकल अडेप्टेशन। दिस साइकिल इज नन अदर देन बायोकेमिकल। दिस काइंड ऑफ डार्क फेज जिनकी अब हम बात करने वाले हैं वो जनरल पाथवे नहीं है, वो बायोकेमिकल अडेप्टेशन है। देन देयर इज अनदर पाथवेज ऑल्सो गोइंग ऑन इन देम। केल्विन बेंसन साइकिल तो हो ही रही है, लेकिन वो एक और पाथवे यानी अडेप्टेशन के तौर पे, क्योंकि उनकी एनाटॉमी ऐसी है, उनके आसपास की कंडीशंस इस तरह की हैं कि रुबिस्को एंजाइम अलोन काम नहीं कर सकती, और अलोन सारे फीचर्स जो केल्विन बेंसन में चल रहे हैं वो नहीं काम कर सकते, तो वो दूसरा मेथड भी अपना लेते हैं। तो भी देखते हैं C4 साइकिल क्या है। ठीक है, C4 साइकिल जो है इसको दूसरा नाम भी है जिस तरह से इन्हें ढूंढा गया था, सो इनका नाम C4 साइकिल भी है, और इसका नाम डिस्कवरर के हिसाब से हैट्सलैक पाथवे भी है। हैट्सलैक पाथवे भी हम इसको कहते हैं। कौन से प्लांट्स में होती है ये? ठीक है, कौन से प्लांट्स में होते हैं, हम ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुके हैं। जैसे कि मेज में ऐसा होता है, शुगर केन में ये वाला पाथवे होता है, सॉर्गम में ये वाला पाथवे होता है। ठीक है, ये वाला पाथवे होता है। अब इस पाथवे के अंदर स्पेशलाइजेशन क्या है, इसके अंदर ऐसा स्पेशलाइज फीचर क्या है, जो लीव्स होता है ना, लीव्स के पास हमने पहले भी वैसे C4 प्लांट्स के बारे में बात की है, तो ऐसा ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इनके अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं। सभी प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उनके पास मेसोफिल सेल्स होते हैं। दो तरह के मेसोफिल सेल्स होते हैं, एक पैलिसेड, एक स्पॉन्जी। तो उन मेसोफिल सेल के जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस चलता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर जो वस्क्यूलर बंडल होते हैं उनके ऊपर एक
क्रैन्स एनाटमी होती है, मतलब दे हैव अ बंडल, क्लोज बंडल शीथ अराउंड द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के चारों ओर एक और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग बंडल शीथ होती है। ठीक है, सो दो जगह पर फोटोसिंथेसिस हो रही है विच इज इंटरकनेक्टेड। दिस इज बंडल शीथ, दीज आर मेसोफिल सेल्स। तो यहाँ दो जगह पर इंटरकनेक्टेड फोटोसिंथेसिस चलती है और इस तरह के पाथवे को हम हैट्सलैक दो तरह की चलती है। ये पूरा पाथवे हम C4 साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब C4 साइकिल यहाँ पे अकम्पनीड है। बंडल शीथ जो है इट इज हैविंग क्रैन्स एनाटमी। क्रैन्स का मतलब ही है रीथ लाइक स्ट्रक्चर। रीथ का मतलब क्या होता है, जो गोल गोल फूल नहीं होते हैं, जो फूलों की पूरा गोल गोल बुके होता है, उसको हम रीथ कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज क्रैन्स एनाटमी और सराउंडिंग दी वस्कुलर बंडल। अब इससे फायदा क्या होता है? मेसोफिल सेल्स में मेसोफिल सेल्स में पेप्टिन एंजाइम होती है, फॉस्फोइनॉल पायरेट। दे डू नॉट हैव रूबिस्को, दे लैक दिस एंजाइम एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विद बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बंडल शीथ सेल से कनेक्टेड होते हैं। बंडल शीथ सेल्स डू नॉट हैव फोटोसिस्टम 2, सो दे डू नॉट हैव अ रिड्यूसिंग सोर्स। उनके पास कोई रिड्यूसिंग सोर्स नहीं होता, बट दे हैव रूबिस्को। उनके पास एंजाइम रूबिस्को होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फुल्ली रिड्यूस कर सकती है टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, तो ये इंटरकनेक्टेड होता है। अब चलिए हैट्सलैक पाथवे को पूरी तरह से जानते हैं। एक नए पेज पे इंसर्ट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जो हमारे को एनसीईआरटी में भी इस तरह से दे रखा है। देखिए, जो बंडल शीथ सेल है दे आर कनेक्टेड विद मैनी, फॉर एग्जाम्पल दिस इनर साइड इज ऑफ वस्कुलर बंडल और ये आपका एक बंडल शीथ सेल है। बंडल शीथ सेल जो है वो बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल को कुछ अलग है, ये कनेक्टेड है ताकि इनकी फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट भी कनेक्टेड रहे। ऊपर वाले सेल्स जो है वो मेसोफिल सेल है, आइदर स्पॉन्जी सेल्स और दी पैलिसेड सेल्स। सो ये मेसोफिल सेल है और ये आपका बंडल शीथ सेल है। अब मेसोफिल सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है। ठीक है, जो CO2, क्योंकि जो आपके बंडल शीथ सेल्स हैं दे आर in the innermost side of the leaf, so they are not going to take the carbon dioxide or the oxygen from the atmospheric exchange से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन इनके पास डायरेक्टली तो आएगी नहीं। ये किसकी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे? वो जो कि मेसोफिल सेल्स लेकर आ रहे हैं। बट मेसोफिल सेल्स के अंदर जो एंजाइम है वो कौन सी है? पेप, फॉस्फोइनॉल पायरेट, पेप को एंजाइम इसको हम कहेंगे, फॉस्फोइनॉल पायरेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द फॉस्फोइनॉल पायरेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। अब CO2 जो है वो आपका 1 कार्बन है, फॉस्फोइनॉल पायरेट क्या है? 3 कार्बन है, दोनों मिलके एक 4 कार्बन प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन 1 कार्बन फॉर्मिंग 4 कार्बन प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज फर्दर गोइंग टू आइदर उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेलेट में और एस्पार्टेट में। अच्छा, अब आप सोचेंगे पता नहीं कौन कौन सी रिएक्शन हमें याद करनी है, पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स हमें याद करने हैं। जब हम ये साइकिल पढ़ रहे हैं, ये तो हम फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हम अगर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ते हैं तो आपको पता रहता कि ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मेलेट बने या मेलेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बने, लगभग सेम बात है। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल में चलता है। अब ये क्या है? 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन आपकी है, ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। दिस इज ओनली दी C4 साइकिल। C4 साइकिल या हैट्सलैक पाथवे मेसोफिल सेल में इतना ही चलता है बिकॉज दे आर लैकिंग एन एंजाइम रूबिस्को। ठीक है, सो स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोइनॉल पायरेट के प्रेजेंस में और फॉस्फोइनॉल पायरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में उन्होंने 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंड देन फर्दर मेलेट में और एस्पार्टेट में ये भी 4 कार्बन शुगर्स हैं। अब ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से अंदर आ गए। ये कार्बन के ही प्रोडक्ट है बट 4 कार्बन है, ये अब अंदर आ गए। ये अंदर आने के बाद ये जो C4 कार्बन था, ये C4 कार्बन जो है वो इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यहाँ अंदर आने के बाद क्या हो जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन।
डिकार्बोजाइलेशन या डिकार्बोक्सिलेशन आप बोल सकते हो। किस में हो जाएगा? एक तो CO2 में और एक पायूरेट में। जो पायूरेट है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है और हम अभी जो CO2 है वो किस में आ जाता है? केल्विन बेंसल साइकिल में। क्योंकि यहाँ पर कौन सी साइकिल, यहाँ पे कौन सी एंजाइम है हमारे पास? यहाँ पर एंजाइम है हमारे पास रुबिस्को। और जो ये पायूरेट टूटा है वो एलिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एलिनिन में। और वापस चला जाता है कहाँ पर? यहाँ पे मेसोफिल सेल में फिर से कन्वर्ट हो जाता है पायूरेट में। और पायूरेट जो है वो आपका बना देता है फिर से पेप, यानी रीजनरेशन हो गई पेप की बार बार। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आ रहा था स्टोमेटा से वो मेसोफिल सेल में आता है, क्योंकि बंडल शीथ के पास तो कोई कनेक्शन है नहीं किसी गैसियस एक्सचेंज के लिए, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने वाला है। बट इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड पहले फिक्स हो जाता है एक 4 कार्बन में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। 4 कार्बन जो कि मैलेट और एस्पार्टेट में बदल के वापस चला जाता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल उसको C4 कार्बन को तोड़ देते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, एक पायूरेट को वापस भेज देते हैं किसी और फॉर्मेट में, एलिनिन बना के फिर से पायूरेट बना के पायूरेट इसको पेप जो कंपाउंड है फास्फोनल पायूरेट उसको रीजनरेट कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केल्विन बेंसल साइकिल के तहत दोबारा से क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है टू फॉर्म द सेम प्रोडक्ट। दोबारा से वो प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, एंजाइम क्या रहेगी आपकी यहाँ पर? रुबिस्को। सो दिक्कत मतलब ये इंटरकनेक्टेड क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? मेसोफिल सेल्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव द रुबिस्को एंजाइम, सो कम्प्लीटली वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो पा रही है, वो काम नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, मेसोफिल सेल्स का ये काम नहीं हो पा रहा, बट दे हैव द रिड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स they do not have the reducing energy, they have ATP but they do not have the photosystem too, so उनके पास NADPH नहीं बनता, इसीलिए उनको एनर्जी भी उन्हीं की इस्तेमाल करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड है वो भी मेसोफिल सेल का इस्तेमाल करना है। बट दे हैव रुबिस्को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास रीच नहीं है, किसी ऑक्सीजन गैस की कोई रीच इनके पास नहीं है, साथ ही साथ NADPH भी इनके पास नहीं है बंडल शीथ सेल के पास। लेकिन बंडल शीथ सेल के पास रुबिस्को है जो कि मेसोफिल सेल के पास नहीं है, इसीलिए वो इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो है C4 को डिकार्बोक्सिलेट कर देंगे और उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर केल्विन साइकिल को दोबारा से यूज करेंगे। सो दिस इज नोन एज हैच एंड स्लैग पाथवे। ये आपका हैच स्लैग पाथवे है, वेयर मेसोफिल सेल are interconnected with bundle sheath cell because they are devoid of something, and bundle sheath cells hence are able to utilize the carbon dioxide because they have different anatomical feature. नंबर 1 एक तो anatomical feature है जो कि सब में नहीं होता, दूसरा ये एक फायदा भी है क्योंकि यहाँ पर रुबिस्को है और ऊपर नहीं है। इससे फायदा ये है कि बंडल शीथ सेल्स के पास किसी भी चीज़ का एनर्च नहीं है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगी, ना ही टेम्परेचर सही ज़्यादा रहेगा, ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन जो है वो आपकी ज़्यादा नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेंगी टेम्परेचर कंडीशन। तो रुबिस्को एंजाइम के पास रुबिस्को एंजाइम जो कि ऑक्सीजन के लिए भी हाई एफिनिटी रखती है वो यहाँ नहीं रखेगी, साथ ही साथ यहाँ फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, सो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा इसलिए फोटोसिंथेटिक यील्ड भी C4 प्लांट की ज़्यादा होती है। आगे इनके बारे में, इनके कंट्रोल्स के बारे में, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे कैम पाथवे पढ़ने के बाद। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी कैम पाथवे।